हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज साइकोलॉजी इन मार्केटिंग। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे साइकोलॉजी का यूज कर सकते हो, यानी कि लोगों के माइंड को रीड करके उसका यूज कैसे कर सकते हो अपने मार्केटिंग में। तो गाइज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, अब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। गाइज साइकोलॉजी मतलब एक कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा होगा, या फिर एक कस्टमर कैसे सोचता है, ठीक है, इस चीज को समझना ये एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ये हम ये कह सकते हैं कि सेल्स का भी एक पार्ट है। डेफिनेटली इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन गाइज एक्चुअल में यहां पर हम लोगों के माइंड को रीड करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक बार की बात है, एक पेंटर था जिसने अपने पेंटिंग का जो है एग्जीबिशन लगाया था। ठीक है, एग्जीबिशन लगाने के बाद उसको क्या अपने पेंटिंग के लिए फीडबैक चाहिए था, एक तरह से। मतलब फीडबैक मतलब उसको ये मतलब जानना था कि उसके पेंटिंग्स अच्छे हैं कि नहीं है। तो इसलिए उसने एक एग्जीबिशन लगाया, और एग्जीबिशन में लोग आए, बहुत सारे लोगों ने कहा खराब है, ये है, वो है, कह के निकल गए। ठीक है, तो उस बंदे ने सोचा कि यार क्यों ना हम एक प्रॉपर फीडबैक लें। तो उसने अगले दिन क्या किया, लोगों के आने से पहले वहां पर लिख के रख दिया कि गलती कहां है ये बता दो पेंटिंग में। तो अब क्या किया, लोगों ने आके बहुत सारे जगहों पर गलतियां मार्क कर दी उस पेंटिंग के अंदर। ठीक है, अब उस पेंटिंग के अंदर गलतियां मार्क कर करके पेंटिंग खराब कर दी। तो अब इस बंदे ने सोचा यार ये भी कोई बढ़िया आइडिया नहीं है। तो इसके बाद उस बंदे ने सही प्रॉपर तरीके से दिमाग लगाया कि ये जो लोग आ रहे हैं ये जेन्युइन व्यूअर्स है या फिर बस ऐसे ही मजे लेने आए हैं। इस चीज को जानने के लिए और उन सभी लोगों के माइंडसेट को उसने एक तरह से 2 दिन में रीड किया। रीड करने के बाद तीसरे दिन उसने बताया, उसके नीचे लिखा हुआ रखा, जहां भी गलती है उसे सुधार दे। उसने देखा तीसरे दिन ना तो कोई मार्किंग थी, ना ही कोई कुछ सुधार के गया वहां पे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह था कि वहां पर जितने भी लोग आए थे वो यूजलेस लोग थे। ठीक है, और जिन लोगों को उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं लग रही थी, जब उनको कहा गया कि गलतियां मार्क कर दो तो उन्होंने मार्क तो बहुत जगहों पे कर दिया, लेकिन जब बात सुधारने की आई तो किसी को कुछ पता ही नहीं सुधारना क्या है। तो मतलब बिना बात के गलतियां निकाल रहे थे। तो गाइज ये लोगों की मेंटालिटी होती है ना, लोगों की साइकोलॉजी होती है। काफी सारे लोगों की, सबकी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्ट को समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और ज्यादातर ऐसे ही लोग देखने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, वो गलतियां निकालने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को फिल्टर करने का एक तरीका होता है ये। ठीक है, तो एक तरह साइकोलॉजी। अब ऐसे हर जगह पर होता है। अब हम सबसे पहले मान के चलते हैं, एक हमारा पहला एक फैक्टर लेके चलते हैं जो कि है प्राइस। अब प्राइस में भी बहुत बड़ा रोल होता था इस साइकोलॉजी का। अगर मैं कोई एक ऐसी चीज बेचूं जो कि सिर्फ 100 रुपए की है, और कोई बंदा मेरे जैसे ही प्रोडक्ट को 10,000 रुपए में बेच रहा है, तो अब लोगों के माइंड में क्या चलेगा, यार 10,000 रुपए की जो चीज कहीं बिक रही है, वो चीज को ये बंदा 100 रुपए में कैसे बेच सकता है? फिर तो ये खराब क्वालिटी बेच रहा होगा। हो सकता है उस चीज की एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए ही हो, है ना, जो मुझे पता है, और इसीलिए मैं उसको 100 रुपए में या 150 रुपए बेच देता हूं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी रख लूंगा। और कोई बंदा उसे 1000 में 10,000 रुपए में बेच रहा है। तो जब कोई बंदा किसी प्रोडक्ट को 10,000 रुपए में बेच रहा है, और कोई दूसरा बंदा जब उससे 100-150 रुपए में बेचता है ना, तो लोग सोचते हैं कि ये 100-150 रुपए वाला तो पागल बना रहा है, ये कचरा है, मतलब इसकी क्वालिटी खराब होगी, ये है, वो है, ओरिजिनल नहीं होगा, डुप्लीकेट होगा, लोकल होगा, ये सब सोच के उस चीज को छोड़ देते हैं और 10,000 रुपए वाले से लेके आ जाते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं। रियलिटी क्या है, यहां पर हो सकता है जो बंदा 10,000 रुपए में बेच रहा हो वो भी सेम क्वालिटी बेचता होगा, लेकिन बस उसने साइकोलॉजी समझ ली लोगों की। और ये 150 रुपए वाला जो बंदा है उसने साइकोलॉजी नहीं समझी। उसने ये सोचा कि 150 रुपए में सस्ता बेचूंगा तो लोग ले लेंगे। गाइस सस्ता बेचेंगे तो लोग लेते हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा डिफरेंस है कहीं पर कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 150 रुपए में आप बेच रहे हो और कोई सेम प्रोडक्ट 10,000 बेचेगा, तो लोग तो ये सोचेंगे ना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो 10,000 वाला है, ये घटिया क्वालिटी है। ठीक है, तो वो लोग तब भी 10,000 वाला लेंगे। तो हमेशा अपना प्राइस को इतना मत गिरा देना कि वो आपके प्रोडक्ट को चीप दिखाने लग जाए, है ना। प्राइस गिराना है मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब एक कंपटीशन के लिए आप ऐसा जो प्राइस है वो गिरा सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जमीन आसमान का अंतर ले आओ उसके अंदर। ठीक है, आप ऐसा करोगे तो आपके प्रोडक्ट को लोग सस्ता समझेंगे। सस्ता मतलब
चीप क्वालिटी समझेंगे। ओके तो ये एक साइकोलॉजी होती है लोगों की, और सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, इसमें कोई मतलब कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता। सभी लोग जो है सस्ता प्रोडक्ट देख के ही सोचते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसीलिए ये सस्ता बेच रहा होगा, फिर पुराना होगा, एक्सपायरी आ गई होगी। गाइस ये सीधी सीधी मेंटालिटी होती है, इसी को हम साइकोलॉजी समझना बोलते हैं ना, तो ये चीज़ होती है। अब जो है दूसरा जो होता है ना, दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन होता है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल प्रेडिक्शन। अब गाइज ये एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजी है, ठीक है। हम लोग क्या है ना बुरी तरह फंस जाते हैं इस चीज में जाके, है ना। क्या होता है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के लिए। अब हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है घर पे, हमारे पास हो सकता है कि वो प्रोडक्ट नहीं हो। हमें क्या चाहिए, मान लो कि हमें एक ऐसा टीवी चाहिए, हमारे घर मान लो टीवी नहीं है, हम टीवी लेने जा रहे हैं, और हमको क्या चाहिए कि एक स्मार्ट टीवी चाहिए जो कि 32 इंच की होगी, ठीक है, और या फिर 55 इंच की मान के चलो, 32 इंच 55 इंच जो भी हो मान के चलो। हमें चाहिए एक टीवी जिसके अंदर सब कुछ मतलब इंटरनेट वगैरह सब चले, सब बढ़िया सा होना चाहिए टीवी के अंदर, ठीक है। अब हम जाते हैं शॉप पे जाते सबसे पहले दुकानदार को बोलते हैं कि यार स्मार्ट टीवी दिखाओ। अब वो बंदा सामने एक स्मार्ट टीवी लेकर आता है, ठीक है। स्मार्ट टीवी क्या होगा, वो OLED होगा, है ना, और वो 4K सपोर्ट करता होगा, 8K सपोर्ट करता होगा, ठीक है। इसके अलावा वो 65 इंच की टीवी होगी, ठीक है, और बहुत ही कमाल की होगी, टच स्क्रीन होगा, बहुत कमाल की चीज हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अब वो चीज हमें दिखा देंगे, वो चीज दिखा के हम इतने इंप्रेस हो जाएंगे, और फिर क्या होगा उसकी प्राइस बताएंगे हमें, तो पता चलेगा कि 2 लाख की टीवी है, 3 लाख की टीवी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अच्छा हमें तो खाली टीवी चाहिए, कोई दूसरी टीवी दिखा दो। अब क्या होगा, वो बंदा हमें क्या करेगा, दूसरी टीवी दिखाएगा जो कि 55 इंच की होगी, ठीक है, या फिर 32 इंच की होगी, जितनी हमारी रिक्वायर थी, 42 इंच 32 इंच 55 इंच जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हमें दिखा देगा, ठीक है, जिसके लिए हम वहां पे गए थे। अब क्या है कि वो जो है वो OLED नहीं है, वो टच स्क्रीन नहीं है, वो 65 इंच का नहीं है, ठीक है। अब उसमें फीचर्स कम है, वो उसमें 8K नहीं है, खाली 4K ही है। हम घर से निकले थे एक टीवी लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो पुरानी टीवी वो खराब हो चुकी है, अब हमें एक टीवी चाहिए, ठीक है, जो पुराने वाले से बेटर हो। लेकिन अब हमें पुरानी वाले से बेटर टीवी नहीं दिखेगी, वो जो 42 इंच का या 55 इंच की टीवी जो हम लेने वाले होंगे ना, वो हमें अब पुराने वाले से बेटर नहीं दिखेगी। हमें वो बंदे ने सबसे पहले जो टीवी दिखाई ना, उससे कम लगेगी वो। हमारे पास जो घर पे पड़ी हुई है, जो अभी भी खराब हुई है ना, उससे बेटर नहीं लगेगी। जो उसने अभी अभी हमें दिखाया रिसेंटली, जो OLED था, जो 8K को सपोर्ट करता था, उस टीवी से कमजोर लगेगी। अब वो टीवी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें वो टीवी पसंद नहीं आएगी, या फिर हम उस टीवी को और ज्यादा कम समझने लगे, जितना वो टीवी कम है नहीं उसको हम और सस्ता समझने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उससे कहीं बेटर प्रोडक्ट पहले ही देख लिया 2-3 लाख में। अब हम फंस जाते हैं यहाँ पे। हम गए थे 50-60 हज़ार या 70 हज़ार की टीवी लेने के लिए, और अब क्या होगा, हम इस बढ़िया टीवी को देखने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो हम बिना मन के ये वाला लेकर आएंगे, या फिर हम 2-3 लाख रुपए खर्च करके बड़ा वाला लेकर आएंगे। हमें चाहिए थी टीवी और हम क्या लेकर आ गए, हमें 50-60 हज़ार की टीवी चाहिए थी और हमको 3 लाख का पकड़ा दिया और हम आ गए। तो क्या है ये भी हमें एक बेटर चीज पहले दिखा देना, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बाकी सारी चीज हल्की लगेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जो होता है, अक्सर दुकानदार जो है इस चीज़ का यूज़ करते हैं। हमें सबसे पहले सबसे बढ़िया चीज़ दिखा देते हैं, और वो बढ़िया चीज़ देखने के बाद हमें बाकी सारी चीज़ें हल्की लगने लगती है। हमें लगता है कि यार इतना पैसा खर्च कर ही रहे, थोड़ा और देखें अच्छी वाली ले आते हैं, जबकि हमें इतनी अच्छी की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। हम तो टीवी पूरे दिन में 1 घंटे के लिए देखते हैं, और 3 लाख की टीवी हमने ला के रख दी। तो मतलब गाइज ये जो चीज़ होती है ना, ये एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन खरीद लिया तो खरीद लिया, कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो ये बात दुकानदार जानता है, तो इसीलिए ये एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब क्या है, सोशल प्रूफिंग। गाइस सोशल प्रूफिंग एक बहुत कमाल की स्ट्रैटेजी होती है, और ये साइकोलॉजी हमेशा काम करती है। इस चीज़ को अगर हम समझते हैं ना, तो बहुत हमेशा इस चीज़ जो है काम करती है। क्या है सोशल प्रूफिंग, समझते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे, मान लो कि आप अभी आपने देखा होगा IIT की कोचिंग वगैरह होती है, ठीक है, IIT कोचिंग होती है, वेब डिज़ाइनिंग की कोचिंग होती है, बहुत अलग अलग चीज़ों की कोचिंग होती है। आपके आसपास बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। 11th-12th के बाद बच्चे IIT कोचिंग करने जाते हैं। पहले AIEEE और बहुत सारी चीज़ें होती थी, सब चीज़ों की कोचिंग होती थी। अभी जो है IIT JEE की वगैरह कोचिंग होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, आप देखते हो कि आपका एक क्लासमेट आपके घर से 2 किलोमीटर दूर एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। आपका
जो घर के पड़ोस में जो आपका फ्रेंड है वो भी वहीं जा रहा है, आपके क्लासमेट में और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो अब आपने भले ही कुछ भी सोच के रखा हो, अब आप सोचोगे यार इतने सारे लोग अगर यहां जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी इसमें, मैं भी यहीं चला जाता हूं, ठीक है। ये सोशल प्रूफिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहता है। दूसरी चीज, Amazon की वेबसाइट कभी ओपन करके आप किसी प्रोडक्ट को देखोगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ होगा पिछले महीने 10,000 लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदा, ठीक है। कोलगेट डेंटिस्ट रेकमेंडेड, ठीक है, डेंटिस्ट ने रेकमेंड किया है कोलगेट को, ठीक, भले ही कितनी बकवास प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन डेंटिस्ट ने रेकमेंड किया है ऐसा बताते हैं, ठीक है। और मतलब उसको एक सोशल प्रूफिंग दे दिया जाता है कि हाँ इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, मतलब एक तरह का भरोसा क्रिएट किया जाता है वहां पर, ठीक है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आप भी उस झुंड में घुस जाओ, है ना। अगर आप कभी कोई कोर्स वगैरह खरीदने जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में पॉपअप आता है, पर्टिकुलर XYZ बंदे ने अभी अभी इस कोर्स को लिया, आप 10 मिनट और रुक जाओ, आपके पास 10 पॉपअप आएंगे, पर्टिकुलर बंदे ने ये 10,000 का कोर्स लिया, पर्टिकुलर बंदे ने 20,000 का कोर्स लिया, ठीक है। इस तरीके से बताते हैं और जगह भी बताते हैं, वो बंदा इंडिया से था, वो बंदा फिलीपींस से था, वो बंदा US से था, ठीक है। ये चीजें बताते हैं वहां पे, अभी US से इस पर्टिकुलर बंदे ने 10,000 का कोर्स लिया, तो ये चीज वहां पे लिखा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि हमें दिखा रहे हैं कि दूसरे लोग भी ले रहे हैं, आप भी ले लो, दूसरे लोग भी भरोसा कर रहे हैं, आप भी कर लो, है ना। तो इसे हम कहते हैं सोशल प्रूफिंग, ठीक है। अब अगला आता है फिगर ऑफ ऑथोरिटी। अब फिगर ऑफ ऑथोरिटी क्या है गाइज? आपने देखा होगा जो एड्स आते हैं आपके सामने टीवी पे, जो भी एड्स आते हैं, ठीक है। अब एड्स में हमेशा एक ऐसे फिगर को लिया जाता है, फिगर को मतलब जैसे विराट कोहली को ले लो, ठीक है, अभी यामी गौतम को ले लो, ये सब क्या है? एक ऐसे फिगर है जिनको दुनिया मानती है, ठीक है। अभी यहां पर इन लोगों को क्यों लिया जाता है? अगर कल के ही मैच में, अगर आपने ये देखा होगा, कल का मैच जो है RCB और MI के बीच में जो मैच हुआ था, अभी सबको पता है कि हार्दिक पांड्या पर बहुत कमाल की बूइंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसने गुजरात टाइटंस छोड़ दिया और यहां मुंबई में आया और रोहित शर्मा की कैप्टनसी छीनकर खुद कैप्टन बन गया। तो ये चीज इंडिया की ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। अब हार्दिक पांड्या जहां भी जाता है उसके ऊपर लोग बूइंग करते हैं। लेकिन कल क्या हुआ मैच में, जब विराट कोहली फील्डिंग कर रहा था तो उसने पूरे ऑडियंस को चुप करा दिया, सिर्फ ये बोलकर कि सिर्फ उसने इतना सा इशारा किया था कि ये भी एक इंडियन प्लेयर है, आप इसको बूइंग मत करो। ऑडियंस चुप हो गई। क्यों? क्योंकि ऑडियंस विराट कोहली को पसंद करते हैं, ठीक है। विराट कोहली अगर ये चीज बोलेगा तो वो लोग मान लेंगे, आंख बंद करके उस चीज पे भरोसा कर लेंगे, ठीक है। अब लोग क्या समझेंगे पता है? अब लोग हार्दिक पांड्या को जब बूइंग करेंगे ना, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम हार्दिक पांड्या को बूइंग करेंगे, हम हमारे आइडल विराट कोहली की बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा सोचकर लोग उस पर बूइंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या के लिए एकदम से रेस्पेक्ट जाग गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ यहां पर। एक्चुअल में यहां पर विराट कोहली का इन्फ्लुएंस आया है। अब अगर हम हार्दिक पांड्या पर बूइंग करेंगे तो एक तरह से विराट कोहली की इंसल्ट करने के बराबर बात है, तो लोग नहीं करेंगे फिर बूइंग। तो ये चीज हो गई वहां पे। तो इसीलिए विराट कोहली जैसे लोगों को एड्स के लिए बुलाया जाता है और वो लोग वहां पे आते हैं और पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसे लोग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा आइडल विराट कोहली इस पर्टिकुलर चीज को यूज करता है तो हम भी यूज कर सकते हैं। अब उस प्रोडक्ट में विराट कोहली का भरोसा लग गया है ना। MRF वाले विराट कोहली को हर साल 8-10 करोड़ रुपए देते हैं बैट पे वो स्टिकर चिपकाने के लिए, क्योंकि MRF का हमेशा ये टारगेट रहता है जो बंदा बेस्ट होगा हम उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो MRF पहले सचिन तेंदुलकर के बैट पे होता था MRF का स्टिकर, अब विराट कोहली के बैट पर है। क्यों? क्योंकि MRF हमेशा सब जो बेस्ट है उनको पकड़ते हैं। तो उस MRF के साथ विराट कोहली का भरोसा है अब, ठीक है। तो जो भी लोग MRF की टायर लगाएंगे अपने बाइक में, कार में, वो सोचेंगे कि अगर हम विराट कोहली पे भरोसा कर सकते हैं तो हम MRF पे भी भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए एक ऐसे बंदे को उठाया जाता है जिसकी ऑथोरिटी बहुत तगड़ी है, और विराट कोहली की ऑथोरिटी तगड़ी है। जितने भी एक्टर्स है, जितने क्रिकेटर्स है, इन सब की ऑथोरिटी काफी अच्छी होती है, ठीक है। विराट कोहली का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, कुछ ज्यादा ही है ना, बहुत बड़े लेवल पर है। तो गाइज इसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, स्कैरसिटी। अब गाइज स्कैरसिटी भी एक तगड़ा, मतलब जो साइकोलॉजी पर इफेक्ट करता है, सीधा अटैक करता है वो। स्कैरसिटी मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है, शॉर्टेज, ये होता है। अब क्या है
कि शॉर्टेज के केस में क्या होता है कि अभी अगर आप यूडेमी की साइट पर जाओगे या फिर किसी भी वेब होस्टिंग के साइट पे चले जाओ। वेब होस्टिंग से याद आया कि अगर आप वेब होस्टिंग परचेस करना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस या फिर ब्लॉगिंग वगैरह के लिए करना चाहते हो, तो गाइज हमारे पास एक डिस्काउंट लिंक है, 80% का डिस्काउंट मिलेगा आपको हमारे लिंक के थ्रू, साथ में फ्री डोमेन मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हो। तो गाइज अब आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, अभी जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, जाना, वहां पर लिखा हुआ होगा 3 दिन में ये ऑफर एक्सपायर हो रहा है। यूडेमी की साइट पे जाओ, कोई भी कोर्स खरीदने जाओ, वहां पे लिखा हुआ आएगा कि 2 दिन 12 घंटे 31 मिनट 54 सेकेंड 53 सेकेंड 52 सेकेंड 51 सेकेंड ऐसा लिखा हुआ आएगा। इतने टाइम में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इतनी देर के लिए ये कोर्स जो है 499 रुपए का है और उसके बाद 2000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है? 3 दिन का टाइम है आपके पास, लास्ट मौका है, खरीद लो कोर्स, उसके बाद तो बहुत महंगा हो जाएगा। अब रियलिटी ये है कि 3 दिन बाद भी अगर वहां पे जाओगे ना तो आपको प्राइस वही मिलेगी, 499 में ही मिलने वाला है वो कोर्स आपको। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है कि यूडेमी में हमेशा 499 में कोर्स मिल जाता है, कभी कभी 1500, 2000, 2500, 3000 रुपए का भी होता है कोर्स। ठीक है, कभी 6000 का भी होता है कोर्स। जो हमें 499 मिलता है ना, वही कोर्स 2-4 दिन बाद 6000 में बिकता है। ठीक है, लेकिन यूडेमी ये जो ऑफर है वो निकालते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक स्ट्रैटेजी होती है, लोग जो पहली बार उस साइट पे आते हैं ना, उनको लगता है कि यार अभी सस्ते में बिक रहा है, बाद में ये महंगा हो जाएगा, अभी जल्दी से खरीद लेते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजी होती है। कभी कभी क्या होता है कि अभी हम मान लो कि हमारा कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है और हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए सीटें बहुत लिमिटेड है, तो हम लोग क्या है जल्दी से अनाउंस कर देते हैं कि हमारी सीटें बहुत तेजी से फिल हो रही है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक है, तो वहां पर लोग जो है जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, एक ही दिन में सारा बिक जाता है। एमआई के जब फोन्स पहले लॉन्च हुआ होते थे, ठीक है, 2 सेकंड के लिए सेल चलाता था अमेज़न, लाखों फोन बिक जाते थे। कैसे? क्योंकि उस पर्टिकुलर थोड़े से टाइम के लिए वो उसके प्राइस को 1000 रुपए 1500 रुपए गिरा देते थे। तो उस पर्टिकुलर 2 या 5 मिनट के अंदर अंदर इतने सेल्स होते थे ना, कोई गिनती नहीं। तो ये स्कैरसिटी बताता है कि ये या तो ये फोन जो है, ये पर्टिकुलर फोन, ये मॉडल बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, बहुत शॉर्टेज है इसका, जल्दी खरीद लो। दूसरा, ऑफर में चल रहा है, जल्दी खरीद लो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इन चीजों को अप्लाई करो अपने लाइफ में। ठीक है, आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हो अपने बिजनेस में। अगर आप इन सब तरीके से इस साइकोलॉजी को समझ के आप प्रॉपरली काम करोगे अपने मार्केटिंग में, तो आपको बहुत अच्छी से सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।